अभी कुछ दिन पहले मेरी बात एक यूपीएससी एस्पिरेंट से हुई। बातचीत से काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था और परीक्षा के लिए रणनीति को लेकर भी काफी आश्वस्त मालूम पड़ रहा था। लेकिन अचानक एक सवाल सुनकर उसका सारा कॉन्फिडेंस हिल सा गया। और ये सवाल कोई ऐसा नहीं था जिसके परीक्षा में आने की संभावना हो, लेकिन फिर भी यूपीएससी के रिजल्ट्स उस सवाल के जवाब पर डिपेंड करते हैं और वो सवाल सुनकर आप भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जानना चाहते हैं क्या है वो सवाल? तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब प्रीलिम्स की परीक्षा देने के लिए जाते समय रास्ते में और एग्जामिनेशन हॉल में ये बात हमेशा मन में घूमती रहती है कि आखिर कितने सवाल सही कर लेने से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर आपने पहले ये परीक्षा दी है तो आपके मन में भी ये सवाल कई बार आया होगा और कई बार आपको ये भी लगा होगा कि यार बस इतने सवाल और सही कर लेता ना तो सिलेक्शन पक्का हो जाता। अब ये इतने सवाल कितने होने चाहिए, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका सही कोई भी एक फिगर नहीं हो सकता। हर साल कट ऑफ पिछले साल से अलग होता है, इसलिए सही सवालों की संख्या भी बदलती रहती है। लेकिन फिर भी कुछ सालों से कट ऑफ को देखकर एक अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। इसलिए आगे बढ़ने से एक नजर पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ पर भी डाल लेते हैं। कैटेगरी सामान्य वर्ग यानी कि जनरल 2016 में 116, 2017 में 105, 2018 में 98, 2019 में 98, 2020 में 92 और 2021 में 87। अन्य पिछले वर्ग यानी कि अदर बैककास्ट ओबीसी 2016 में 110, 2017 में 102, 2018 में 97, 2019 में 95, 2020 में 89 और 2021 में 84। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट 2016 में 99, 2017 में 88, 2018 में 84, 2019 में 82, 2020 में 74 और 2021 में 75। अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2016 में 96, 2017 में 88, 2018 में 83, 2019 में 77, 2020 में 68 और 2021 में 70। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों से प्रीलिम्स का कट ऑफ लगातार कम हो जाता रहा है। 2020 में जनरल के लिए कट ऑफ 92 था, 2021 में घटकर 87 हो गया और 2022 में ऐसी उम्मीद है कि ये और भी कम हो जाएगा। फिलहाल चलिए 2021 के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स के पहले पेपर में 100 सवाल होते हैं और हर सवाल के 2 अंक होते हैं, जबकि हर गलत सवाल के लिए आपका 1/3 अंक काट लिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि 2021 में यदि किसी ने भी सवाल अटेम्प्ट किए हों और उसमें से 52 सवाल सही और बाकी गलत किए हों, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। इससे ये पता चलता है कि यदि आप 50% सवाल सही हल कर लेते हैं तो आप अपने सिलेक्शन को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि आप गलतियां ना करें। हालांकि यदि आप सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 60 से 70 सवाल सही हल कर लें। इसके बाद आप उन सवालों में अपना तुक्का लगा सकते हैं जिनको लेकर आप पूरी तरह श्योर नहीं हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, पेपर 2 क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब इसलिए इसके अंक फाइनल कट ऑफ में जोड़े नहीं जाते और इसमें सिर्फ 30% अंक लाने की अनिवार्यता होती है। इस पेपर में 80 सवाल होते हैं और हर सवाल के 2.5 अंक होते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाला नियम यहाँ पे भी लागू होता है। अब क्योंकि इस पेपर में कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं होता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें 50% सवाल सही हल कर ले। ऐसा करने से आप आसानी से 33% यानी कि 66 मार्क्स वाली अनिवार्यता को पार कर सकते हैं। यदि इस पेपर में आप 40 सवाल को सही हल कर लेते हैं तो आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों,
अंत में आपसे यही कहना है कि परीक्षा भवन में सबसे पहले उन सवालों को हल करें जिनके जवाब को लेकर आप पूरी तरह बिल्कुल श्योर हैं। इसके बाद आप उन सवालों को हल ढूंढने की कोशिश करें जिनको 2 या 3 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो रही है। ऐसा करने से आप नेगेटिव मार्किंग को काफी कम कर सकेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।